इस समय घाट घूमने भी आते हैं, वो लोग सिर्फ देखने के लिए आ गए हैं कि कितनी भीड़ चली आई है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। अधिकतर लोग इस भौतिक दुनिया में चीजों को मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए हैं, पर अधिकतर लोगों की जो भीड़ यहाँ पर है वो इसीलिए है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार जो धार्मिक स्वरूप होता है ग्रहण का, उस समय जो किस तरीके से लोग यहाँ पर ग्रहण के बाद स्नान करें। अब देखिए स्ट्रीट लाइट को यहाँ पर ऑन किया गया है, यहाँ पर इसी से हम ये बता रहे थे, हो सकता है इसका असर हुआ कि स्ट्रीट लाइट्स को यहाँ पर ऑन किया गया है। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि स्ट्रीट लाइट के ऑन होने से जो आप तस्वीर अब साफ साफ देख सकते हैं, अब यहाँ पर कम से कम उन लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी कि लोग रास्ता नहीं देख पाएंगे या गहरा पानी जहां है, सिल्ट जहां है, उसे देख पाएंगे, उसे देख सकते हैं। तो ये एक राहत की बात अभी अभी समझ में आई है कि स्ट्रीट लाइट्स के ऑन होने से लोग अब आसानी से यहाँ पर गंगा स्नान करके वापस अपने घरों का रुख कर सकते हैं। पर अभी भी आप देखिए बुजुर्ग लोग जो है किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि जो सिल्ट होती है गंगा में, जो सिल्ट होती है, इसमें काफी फिसलन होता है। फिसलन इसलिए होता है कि जैसे जैसे सिल्ट साफ होती है तो नीचे पत्थर रहते हैं, और काफी दिनों तक ये सिल्ट जमा थी, लगभग 2 से ढाई महीने तक सिल्ट जमा थी। इसलिए क्या होता है कि जो फिसलने का खतरा है वो सबसे ज्यादा बना रहता है, और अगर कोई व्यक्ति फिसलता है तो पत्थर होने के कारण नीचे उसे चोट भी बहुत ज्यादा आती है। तो इन सारी चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। फिलहाल आस्था जो है वो सब पर भारी है, और लगातार इतनी तकलीफों के बावजूद भी लोग गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, जप कर रहे हैं और तप कर रहे हैं, मोक्ष काल का इंतजार कर रहे हैं, और मोक्ष काल के साथ ही यहाँ से गंगा स्नान कर दान देते हुए, जिसकी जितनी ताकत है, जितनी श्रद्धा है, उसका दान करते हुए लोग अपने घरों का भी रुख करेंगे। तो फिलहाल वाराणसी का ये गंगा घाट इस समय आप देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला है जो उनके बेटे और बहू दोनों पकड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से उन्हें ला रहे हैं ताकि वो उनका जो एक अंतिम इच्छा उनकी जो है गंगा स्नान करने की ग्रहण काल में वो पूरी हो सके। तो ये हमारी देश की खासियत है, सनातन धर्म की यही खासियत है कि ईश्वर पे अगर आस्था है, ईश्वर पे विश्वास है, तो सबसे ज्यादा जो है वहाँ पर उन्हें लाभ मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ी हुई है, और लोग गंगा स्नान, जप और तप करने के साथ साथ यहाँ पर अब मोक्ष काल का इंतजार हो रहा है, ताकि जैसे ही ग्रहण खत्म हो तो उसके बाद दान करके लोग अपने घरों का रुख कर सके, और उसके बाद मंदिरों के कपाट भी खुल जाएंगे, तो जिन्हें मंदिरों में दर्शन करना होगा वो मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। ठीक है, अविनाश का रुख करता है। अविनाश, अब यहाँ जीवन सामान्य लखनऊ की बात करें तो, क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हावी होती है सूर्य ग्रहण के दौरान और लोग बहुत कम निकलना चाहते हैं, तो अभी क्या तस्वीर अब पुरानी जैसी हो रखी है, लोगों की आवाजाही शुरू? देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान तो कह सकते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि अभी भी जो स्थिति है कुछ वैसी ही बनी हुई है। एक बार तस्वीर आपको दिखा दें, क्योंकि आमतौर पर जो लखनऊ की सड़कें होती है खचाखच ट्रैफिक होता है, लेकिन इस वक्त भी लोग अपने घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि देखिए, सूर्य ग्रहण का जो समय था लखनऊ में वो 4:36 से लेकर तकरीबन 5:20 था, लेकिन कह सकते हैं कि जो दोषकाल होता है, चूंकि कहा जाता है कि उसका प्रभाव खत्म होने में थोड़ा समय लगता है, और चूंकि जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, लोग उसको पूरा करने के बाद ही अपने घरों से बाहर निकलना पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए, दीपावली के अगले दिन भीड़ कम होती है आमतौर पर सड़कों पर, लेकिन इस तरीके का सन्नाटा नहीं देखा जाता है राजधानी लखनऊ में, क्योंकि इस वक्त अगर हम जहां पर खड़े हैं, चूंकि आमतौर पर बहुत ज्यादा यहां पर ट्रैफिक होता है, लेकिन अभी लगभग कह सकते हैं राहुल की सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो एक प्रभाव था सूर्य ग्रहण का, जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो एक धार्मिक प्रक्रिया है, जो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, लोग स्नान करना नहीं भूलते, क्योंकि कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो उसके बाद स्नान करना काफी जरूरी होता है। चाहे आप किसी नदी में स्नान करिए या अपने घर में स्नान करिए, और उसके बाद जो भी दान पुण्य की जो एक प्रक्रिया होती है लोग उसको पूरा करते हैं। तो अभी लखनऊ में कह सकते हैं कि जो जनजीवन है सामान्य होने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति हम देखें तो अभी भी सड़कों पर सन्नाटे जैसी स्थिति है। लेकिन हाँ, माना जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे राजधानी लखनऊ के। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, अमूमन ऐसी भीड़ रहती है आके जब कोई स्नान होता है तो गंगा घाटों पर स्नान की तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन ग्रहण के दौरान भीड़ क्या ज्यादा होती है? जो लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, जरा संभव हो तो वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि पूरे घाट की तस्वीर दिखाया जरा पैन करके।
देखिए, जाहिर सी बात है, ग्रहण के दौरान भीड़ इसलिए होती है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख होता है कि गंगा पर अगर स्नान किया जाए ग्रहण के दौरान तो सबसे ज्यादा पुण्य की भागीदारी होती है। और यही कारण है कि ये देखिए, एक महिला जो है वो किस तरीके से वो इस सिल्ट में गिर गई है, अब उसे उठाने का प्रयास किया जा रहा है। यही खतरा है, यही खतरा है यहाँ पर कि सिल्ट इतनी ज्यादा है कि दलदल नुमा सिल्ट है, लोग समझ नहीं पाते हैं और पैर बिल्कुल मिट्टी के अंदर चला जाता है। और ये समझना होगा लोगों को, बेहद ज्यादा उत्साह में आकर के उसका खामियाजा जो है उन्हें चोट लगने के रूप में भुगतना पड़ सकता है। बात की जाए, आप धार्मिक दृष्टि से बात कर रहे थे, तो धार्मिक दृष्टि ये है कि गंगा में स्नान करना सबसे ज्यादा पुण्य माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। अमूमन गंगा घाट पर जो स्नान होता है वो इस समय उतना ज्यादा नहीं होता, सुबह के समय होता है, पर जब ग्रहण का जो मोक्ष काल होता है उसी समय स्नान की मान्यता मानी जाती है। अगर मोक्ष काल में गंगा स्नान किया जाए तो सबसे ज्यादा मान्यता उसी समय की होती है और इसीलिए यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो आज इसलिए है कि ग्रहण के समय गंगा का स्नान करना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और मोक्ष काल में गंगा स्नान कर दान पुण्य करना सबसे ज्यादा महत्व रखता है। और इसीलिए जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग चाहते हैं, भक्त चाहते हैं कि मोक्ष काल में गंगा स्नान करें और उसके बाद दान पुण्य करें और उसके बाद फिर यहाँ से अपने घरों का रुख करें और इसीलिए जो भीड़ है यहाँ पर इस समय बढ़ी हुई है। हालांकि अब 5:45 से ज्यादा का समय हो गया है, बस कुछ समय और रह गया है मोक्ष काल के लिए। तो सभी ये चाहते हैं कि मोक्ष काल नजदीक जैसे ही आता है वैसे ही गंगा स्नान करके दान पुण्य करे और यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला भी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो दान लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो वाराणसी के गंगा घाटों पर जितना स्नान करने वालों की भीड़ होती है तो उसी अनुपात में जो दान लेने वालों की जो भीड़ है वो भी दिखाई देती है कि उन्हें जानकारी होती है कि इस समय सबसे ज्यादा दान जो है उन्हें मिलने वाला है। तो फिलहाल वाराणसी में इस समय जो स्नान, ध्यान, जप, तप, इसका सिलसिला लगातार जारी है और जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ रहा है और मोक्ष काल नजदीक आ रहा है तो लोग अब दान की भी तैयारी कर रहे हैं। जिसकी जितनी शक्ति है, किसी को कपड़ा दान करना होता है, किसी को अन्न दान करना होता है, किसी को पैसे का दान करना होता है, तो उसकी भी तैयारी लोग करके अपने घरों से चलते हैं। और यही कारण है कि अब जो है अब स्थितियां मोक्ष काल की तरफ बढ़ती हुई और वाराणसी के इस घाट पर, हालांकि अमूमन हर घाट पर यही स्थिति है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है, बाकी घाटों पर वो भी जगह नहीं है। घाटों का संपर्क अभी भी एक दूसरे से टूटा हुआ है। देखिए किस तरीके से बुजुर्ग लोग जो है वो गिर जा रहे हैं आप यहाँ पर सिल्ट के चलते, मगर लोगों के अंदर आस्था इतनी ज्यादा है कि लोग बिना गंगा स्नान किए, बिना गंगा में डुबकी लगाए अपने घरों में जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ गंगा की आरती भी लोग दियों से करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। गंगा आरती की आपने बात की सुशांत, हालांकि तमाम घाटों पर गंगा आरती होती है 80 से लेकर दशाश्वमेध तक, तो क्या उसका आयोजन किया जाएगा या 6:30 बजे के बाद ये आयोजन होना है? देखिए, अमूमन गंगा आरती 6:30 बजे के बाद होती है। 6:40 से गंगा आरती की शुरुआत होती है। तो जाहिर सी बात है 6:32 पर जब मोक्ष काल खत्म हो जाएगा तो गंगा आरती में कोई व्यवधान नहीं है। गंगा आरती अपने नियमित समय पर होगी। हालांकि बाढ़ के चलते जो गंगा आरती का जो स्थान है उससे परिवर्तन कर दिया गया है। अब उतनी भव्यता से अभी नहीं हो पा रही है गंगा आरती, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। पर गंगा आरती का जो एक परंपरा है उसका निर्वहन जरूर होगा, क्योंकि 6:32 पे मोक्ष काल खत्म हो रहा है। तो उसके बाद गंगा आरती या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पर कोई पाबंदियां नहीं रह जाती है, क्योंकि सूतक 12 घंटे पहले लगता है जो धर्म ग्रंथों में हमारे नियम है ग्रहण काल को लेकर के। और उसके बाद जैसे ही मोक्ष काल संपन्न होता है तो शुद्धिकरण के बाद, गंगा स्नान के बाद सारे धार्मिक अनुष्ठान किया जा सकते हैं। तो इसलिए गंगा आरती को लेकर के कोई भी संचय नहीं है। गंगा आरती अपने नियमित समय पर होती है और 6:40 पर समय होता है। तो हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, यानी कि 6:50 हो जाए, पर गंगा आरती बिल्कुल होगी, क्योंकि मोक्ष काल के साथ ही ग्रहण जो है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। तो गंगा आरती को लेकर फिलहाल कोई संचय नजर नहीं आती। अब इंतजार लोगों को इसी बात का है
कि मोक्ष काल हो, ताकि वो गंगा स्नान के साथ ही दान पुण्य करके अपने घरों का रुख कर सके। पूजा भाई दूज जिसे लेकर भी कहा जाए कि इस त्योहार पर भी ग्रहण, हालांकि तस्वीर कुछ और होनी चाहिए, लेकिन इस सूर्य ग्रहण के चलते तस्वीर कुछ और ही नजर आई। बिल्कुल, सूर्य ग्रहण के सुशांत, आपका रुख करते हैं, ये सवाल अविनाश से है। अविनाश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल राहुल, एक बार सवाल फिर से दोहराइए। सवाल यह है कि तस्वीर कुछ और आज होनी चाहिए, लेकिन